नमस्कार जी, कैसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का चुनाव के लिए। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इलेक्शन का अपडेट लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। 11 बज चुके हैं, यानी 3 घंटे का समय पोलिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में हो गया है। 4 सीटों के लिए, 3 विधानसभा की, 1 लोकसभा की, इन 4 सीटों के लिए राज्य की 68 में से 20 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस समय वोटिंग जारी है। और वहाँ के क्या ट्रेंड है, क्या वोटिंग का ट्रेंड है, ये सारे बताएंगे। क्या हाल है, सारा बताएंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और ये मुझे बता दीजिए कि मेरी साउंड आप तक आ रही है या नहीं आ रही है। ललित चौधरी जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? आपकी हेलो तो मुझे मिल गई है, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है, तो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं संजीव शर्मा हूं, आपका होस्ट। और बिल्कुल जो अब तक की सतही जानकारी है, 11:09 हो रहे हैं मेरी घड़ी में, और 11 बजे तक की जो जानकारी है वो आपको बता दें कि अब तक हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा की सीटें, इनको मिलाकर अब तक 21% पोलिंग हो चुकी है। जी हाँ, 21% पोलिंग हो चुकी है। हालांकि जो आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ललित चौधरी जी, थैंक यू वेरी मच। और 21% वोटिंग हो गई है। 15% के आसपास मंडी संसदीय क्षेत्र में वोटिंग हो चुकी है। और बाकी हलकों में, जो विधानसभा के हलके हैं, वहां से भी इसी तरह के ट्रेंड है। सभी में लगभग पहले 3 घंटे में 21% वोटिंग हो चुकी है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो शुरू में ही जो सुबह सुबह लाइनें लगी थी, उसके बाद का एक गैप सामने आता है। ये जो एक नारा दिया गया था, मुख्यमंत्री ने भी उसको कहा कि पहले मतदान फिर जलपान, मुझे लगता है लोगों ने उसको भी देखा है। और पहले मतदान करने के लिए सुबह सुबह लाइनें लगी, फिर लोगों ने जाके अपने बाकी काम शुरू किए। और वो जो जलपान पहले करके मतदान करने के लिए निकले हैं, वो अभी उनके ट्रेंड्स आएंगे। तो लगातार वोटिंग हो रही है। शहरी क्षेत्रों में अभी ज़्यादा उत्साह है। अगर हम बात करें, जैसे फतेहपुर में सुबह सुबह लंबी लाइनें लग गई, अर्की में लंबी लाइनें देखने को मिल गई। जुब्बल कोटखाई का जो अपेक्षाकृत गर्म इलाका है, हाटकोटी वाला एरिया जो है, उधर के जो बूथ थे वहाँ पे लंबी लाइनें देखने को मिली। अभी जो हायर रिच, जहाँ पे हल्का फुल्का स्नोफॉल भी हो चुका है और ठंड भी ज़्यादा है, वहाँ अभी लोग निकलेंगे धीरे धीरे। धूप जैसे जैसे निकलेगी वैसे वैसे लोग बाहर निकलेंगे। सुबह कई बार पहाड़ में ये देखने में आया कि सर्दियों में होता है कि इम्तियाज अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यू हैव कास्टेड योर वोट इन मंडी, थैंक यू वेरी मच फॉर कास्टिंग योर वोट। ये आपका हक है। और जो जो लोग मंडी संसदीय क्षेत्र, फतेहपुर, जुब्बल और अर्की विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि वोट जरूर दें। ये आपका हक है और आपका एक वोट दशा और दिशा तय कर सकता है आपके शासन और प्रशासन की। तो बहुत जरूरी है, आप मतदान जरूर कीजिए। अगर किसी ने नहीं भी किया है आपके आस पड़ोस, तो उसको भी प्रेरित कीजिए। मतदान बहुत जरूरी है। ये घर में नहीं बैठना होता है, मतदान बहुत जरूरी है। एक एक वोट का भी कई बार फर्क पड़ जाता है जी। तो यही हम चर्चा कर रहे थे कि जुब्बल कोटखाई में जो अपेक्षाकृत गर्म इलाका है, हाटकोटी वाला, उसमें सुबह सुबह हमको काफ़ी लाइनें देखने को मिली। अर्की में भी ऐसा ही हुआ। अर्की तो खैर उतना ज़्यादा ठंड वाला एरिया नहीं है अभी, हालांकि ठंड तो हो ही चुकी है पूरे हिमाचल प्रदेश में। हमारे यहाँ भी आप देख रहे हो कि हम जैकेट्स में हैं, तो ठंड तो आ ही गई अब, लेकिन सियासी गर्मी कहीं ज़्यादा है और वो देखने को मिल रही है। इस मतदान के बाद भी सियासी गर्मी बढ़ जाएगी और नतीजों के बाद भी निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि मतदान जब होता है तो उसके नतीजों की उत्सुकता रहती है, नतीजे जब आते हैं तो उसकी चर्चा रहती है। तो ये सियासी गर्मी अभी बढ़ेगी। और अभी तो अगले साल आम चुनाव आना विधानसभा, उसको लेकर भी जो है वो सरगर्मियां रहेंगी और लोग अपने अपने हिसाब से कयास लगाएंगे नतीजों का। लेकिन फिलहाल मतदान हो रहा है। 21% मतदान सब जगह हो गया है। कुल्लू वाला जो सेगमेंट है और मंडी शहर के जो इलाके हैं, वहाँ अच्छी लाइनें हमको देखने को मिली। ग्रामीण इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं, हमने आपको सब जगह की तस्वीरें दिखाई। ऑलमोस्ट सभी जो कैंडिडेट हैं, जो मेन कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। नगवाई की हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। खुशहाल ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने वोट कास्ट किया। रामपुर में प्रतिभा सिंह ने वोट कास्ट किया, विक्रमादित्य सिंह उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने अपने घर में वोट कास्ट किया, अपने परिवार के साथ, अपनी बच्चियों के साथ। उनकी भी तस्वीर आई है, हमने आपको उसको अपलोड करके दिखाया है। चेतन ब्रागटा ने वोट डाल दिया है, रतन पाल सिंह ने वोट डाल दिया है। बाकी जो जो अब हमारे कैमरे की रेंज में आते जाएंगे, हम उनको दिखाते जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जी हाँ, कोई नहीं बचेगा। और जो आपको लगता है कि बचा हुआ, जिसने वोट नहीं डाला, उसको भी भेजिए मतदान केंद्र पर। सबसे पहले आप खुद वोट डालिए और फिर जो भी आपको लगता है कि आस पड़ोस में किसी ने वोट नहीं डाला है, उसको भी भेजिए। वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अब तक की जो है मैं आपको डिटेल देता हूं। 21% मतदान हो गया है। कुल मिला के 15.5 लाख मतदाता है, जिसमें से 12,99,756 मतदाता अकेले मंडी संसदीय क्षेत्र में है। और इसमें से
6,38,556 महिलाएं, 6,47,619 पुरुष हैं। बराबरी का मामला है महिलाओं का, आधी दुनिया पूरी ताकत। तो पूरी ताकत महिलाओं की लगेगी अगर वोट से, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और वही असली लोकतंत्र है जहां महिलाएं पुरुष बिना किसी आयु, उम्र और लिंग के भेदभाव के जब बराबरी पे वोट करते हैं, तभी असली तस्वीर उभर के सामने आती है। एक असली तस्वीर लोकतंत्र की अभी आनी है कल्पा से। हमारा कैमरा वहां पे लगा हुआ है। श्याम शरण नेगी जी जो भारत के प्रथम मतदाता थे, थोड़ी देर में वो आने वाले हैं वोट डालने के लिए कल्पा बूथ में। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 104 साल की उम्र है, जज्बा पूरा है। कोई वोटिंग उन्होंने पहला जब वोट डाला था इस देश का उन्होंने 25 अक्टूबर को 1951 को, तब से लेकर अब तक कोई भी वोटिंग उन्होंने मिस नहीं की। पूरा उत्साह रहता है, लेकिन अभी थोड़ा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो असिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है। तो परिवार वाले उनको ला रहे हैं थोड़ी देर में, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और तो ये जो है तस्वीरें हम आपको वहां से दिखाएंगे। कुछ लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, इसलिए मैं व्यवधान चाहता हूं। कुछ भी कमेंट कुछ लोग कर देते हैं इधर उधर का, तो उसको बताना अभी संभव नहीं है। अभी हम सिर्फ वोटिंग की बात करेंगे सर, तो दूसरी बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ये लगातार जो है मंडी की अगर हम बात करें तो 80 वर्ष से अधिक की आयु के बुजुर्गों और जो चलने फिरने में लाचार हैं या कोई दिव्यांग हैं, तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की भी जो व्यवस्था की गई थी। और ऐसे जो है 13,463 लोगों ने आवेदन किया था कि हमको घर पे ही वोट डालने की सुविधा दी जाए पोस्टल बैलेट की। तो इनमें से 8,969 लोगों को जो है डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट जारी किए गए हैं। यानी उत्साह तो है लोगों में, लेकिन वो असमर्थ हैं या उनको लगता है कि उनको किसी असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो कैसे जाएंगे। तो उनके लिए इस बार मंडी में ये मंडी संसदीय क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि वो अपने घर से भी पोस्टल बैलेट डाल सकते। तो उन्होंने जो है किया, 8,969 लोगों को किया गया, 13,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था जी। तो ये सिर्फ आम मतदान नहीं है, उपचुनाव का मतदान इसको मान के नहीं चल सकते, बड़ा सही मामला है। 15,000 फीट से ऊपर हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान क्षेत्र है ताशीगंग, वहाँ पे मतदान जारी है। और स्पीति में तो कुछ मतदान केंद्रों को बिल्कुल इस तरह से बनाया गया है कि वहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। लोग पारंपरिक परिधानों में आ रहे हैं, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। और जो मैंने दुनिया के सबसे ऊंचे आपके मतदान केंद्र की बात करी मैंने, उस पर जो है खास प्रबंध ये किया गया है कि वहाँ जो मतदान कराने वाले कर्मचारी हैं वो भी ट्रेडिशनल ड्रेस में होंगे। जो लाहौल स्पीति की ट्रेडिशनल ड्रेस है उसी में होंगे जी। और 2,796 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 48 संवेदनशील हैं, 267 अति संवेदनशील है। देखिए, संवेदनशील कम है और अति संवेदनशील ज़्यादा है। और 50% पोलिंग जो है सेंटर जो है, यानी 1383 उनकी वेबकास्टिंग का भी प्रबंध किया गया है। और 15,256 फीट की ऊंचाई पर है टाशीगंग। टाशीगंग में मतदान जारी है। वहाँ पे 8% मतदान हुआ है अभी तक, वहाँ पे जो हमारे पास लेटेस्ट सूचना आई थी 11 बजे तक। लेकिन ये बढ़ेगा और ये आगे जाएगा। और यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये तभी बढ़ेगा जब आप घर से निकलेंगे। तो घर से निकलिए, वोट दीजिए, क्योंकि ये वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडी की जंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उससे भी एक मैसेज आएगा कि मतदाता का मूड क्या है। और 3 विधानसभा की जो सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, वहाँ से भी एक मूड वहाँ पर, इस चुनाव के नतीजे सरकार के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं डालेंगे, ये क्लियर है। अगर लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है तो मोदी जी की सरकार पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं तो तीनों सीटों के नतीजे कहीं भी चले जाएं, जयराम जी की सरकार पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अस्तित्व पे फर्क नहीं पड़ेगा, सेहत पे फर्क पड़ेगा। तो कौन कितना जोर लगाया है और उस जोर के क्या लाभ उनको मिले हैं, ये इस के जो नतीजे हैं इस चुनाव के वो बताएंगे। और उसके बाद कई चीज़ें सेट होंगी। खास तौर से जो नज़र है वो जुब्बल कोटखाई पे है, जहां भाजपा ने कहा था कि परिवारवाद के चलते उन्होंने चेतन बरागटा को टिकट नहीं दिया, और अब वहां पे चेतन बरागटा निर्दलीय लड़ रहे हैं। और उन्होंने स्थितियां फिलहाल ऐसी कर दी हैं कि वहां वो फाइट में हैं। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो फिर उस मुद्दे के ऊपर बीजेपी को दोबारा सोचना होगा। अगर इसी तरह से तिकोना मुकाबला बना रहे हैं फतेहपुर में राजू साहब, अगर वो जीतते हैं तो फिर इसका दोनों का मतलब होगा, दो निर्दलियों के 3 सीटों में से विधानसभा की 2 निर्दलियों के जीतने का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं तीसरी शक्ति के लिए स्कोप बन रहा है।
कई चीज़ें होंगी, करेंगे विश्लेषण धीरे धीरे। फिलहाल आपसे एक हम गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप मंडी संसदीय क्षेत्र से, अगर आप फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से, अगर आप अर्की विधानसभा क्षेत्र से, अगर आप जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से मतदाता हैं तो जाइए और मतदान कीजिए। मंडी कुल मिला के 20 सीटों पे, मैंने ये भी कहा 20 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है। 17 आते हैं मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री में 3 अलग से हैं, तो 20 सेगमेंट में हो रहा है और ये 33% से आसपास, 68 है हमारे पास, 30% से के आसपास ये इसका आपको तस्वीर मिल जाएगी, इसकी तस्वीर भी मिल जाएगी। 68 कॉन्स्टिट्यूंसियों में से अगर 20 पे चुनाव हो रहा है तो वहां की जो वोटिंग का ट्रेंड होगा, ओवरऑल कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी बात की बात है, लेकिन कहां किस सेगमेंट में किसकी कितनी लीड है, इससे भी आने वाले चुनाव की तस्वीर आपके जहन में कुछ कुछ साफ हो जाएगी। अब वो जमाने गए कि हम जैसे लोग आते थे, फिर आपको कुछ आंकड़े बताते थे और फिर आप सोचते थे कि हाँ यही आंकड़े। अब तो आप खुद आकलन कर सकते हैं, बस एक फार्मूला आपको देखना है कि किस सेगमेंट में किसको कितनी बढ़त मिली है। उस लिहाज से आप आने वाले जो अगले साल के जो चुनाव है जो इन्हीं दिनों होंगे उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, लोगों का तंत्र है, लोगों को ही उसमें जो है तय करना होता है। कौन किसको तय करता है वक्त बताएगा। फिलहाल अगर आप वोटर हैं इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में, इस सेगमेंट में, और अगर पोलिंग के लिए नहीं निकले हैं तो निकलिए, वोट दीजिए, ये आपका हक है। आपका एक वोट नतीजों के ऊपर असर डाल सकता है। एक आपका होगा, एक मेरा होगा, एक किसी और का होगा, इस तरह से सबका एक एक वोट जो है मिलकर असर डाल सकता है। और कई बार तो एक एक वोट भी बहुत कीमती होता है। इसमें यही था, इस चुनाव में बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन हुई थी, बहुत ज़्यादा रैलियां करी थी। 68 रैलीज तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद की अकेले, 10 रैलियां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करी, 40 रैलियां बीजेपी के अध्यक्ष ने करी, इतनी ही रैलियां बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने करी। संजय टंडन ने भी 10 से 12 रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बाकी जो नेता थे, मंत्री जिनकी ड्यूटी लगी थी वो भी लगे हुए थे। उधर कांग्रेस की ओर से भी पूरा प्रचार था। 50 के आसपास रैलियां नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने करी, इतनी ही रैलियां कांग्रेस की कैंडिडेट प्रतिभा सिंह ने करी, 70 रैलियां अकेले विक्रमादित्य सिंह ने करी, 60 रैलियां कांग्रेस अध्यक्ष ने करी, जिसमें रैलियां भी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और नुक्कड़ सभाएं सारी शामिल हैं, वो उन्होंने करी। बाकी भी उनका हमला लगा था, आशा कुमारी, राजेंद्र राणा, जो प्रभारी बनाए गए थे सारे बनाए गए थे, उन सब ने जो है पूरा इसमें अपना तंत्र दोनों पार्टियों ने झोंका है। लेकिन किसको लोगों का समर्थन मिलता है किसको नहीं, ये तो लोग ही तय करेंगे और ये इस चुनाव में तय होगा। कई चीज़ें तय होंगी। मैंने कहा कि सरकार के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन सियासी दलों की सेहत पे, सरकार की सेहत पे इसका फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। राहुल सीता जी, एसके कश्यप जी, काइंडली आप सब लोग इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। वैसे तो छुट्टी है आज इन क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहा है, लेकिन जहां नहीं है वहां लोग अपने काम में भी व्यस्त होंगे। आप शेयर करेंगे, वो आपसे जुड़े होंगे तो उन तक भी सूचना पहुंच जाएगी कि 11 बजे तक 21% मतदान हो चुका है। कुल्लू में, रामपुर वाली बेल्ट में, हाटकोटी वाली बेल्ट में, फतेहपुर और अर्की में यहाँ से ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है। लेकिन अभी मामला बढ़ेगा और हम बार बार इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उपचुनाव में परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कम हुई तो क्या होगा, ज़्यादा हुई तो ये होगा, कम रह गई तो ये हो जाएगा। ये सारे कयास भी लगते हैं जो 6 बजे के बाद लगने शुरू हो जाएंगे। आपको भी बताएंगे वो क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमारा सर्वे क्या कहता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।